अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त MR विराज। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि भारतीय इतिहास के स्रोत। तो फ्रेंड्स, क्या है कि भारतीय इतिहास हम कैसे पता कर सकते हैं, और ये बातें हम प्रमुख स्रोतों या किसी जानकारी से अभिलेखों के अनुसार हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो गाइज, हम लाइन वाइज स्रोतों की लिस्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और इन स्रोतों की सहायता से हमें इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर हम आर्थिक स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतिहास जानने के स्रोत पुरातात्विक में आते हैं उत्खनित सामग्री, अभिलेख, मुद्राएं, ताम्रपत्र और कलाकृतियां। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अपभ्रंश आते हैं, संस्कृत आती है, राजस्थानी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं से हम इतिहास जान सकते हैं। फिर आते हैं मान विज्ञानिक स्रोत। इसमें आते हैं शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय और व्यक्तिगत शासकीय। तो इससे भी हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स, इतिहास जानने के साधन। वो तो थे स्रोत, और अब इसमें है इस इतिहास जानने के साधन। तो एक आते हैं पुरातत्व और दूसरा है साहित्यिक। तो हम पुरातत्व में देखेंगे कि अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला, इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि इतिहास के बारे में। फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक में दो भाग हैं, देवी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो देशी साहित्य में आते हैं धार्मिक साहित्य और गैर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और गैर धार्मिक साहित्य में कोई नहीं आता है। तो अब हम बात करेंगे विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी और अरबी आदि से भी हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।